कटियार प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर कहाँ जाना? आज के दिन 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए गए और वे चाहते थे कि भगत सिंह की फांसी को रोक दिया जाए। भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए जवाहरलाल नेहरू से उनकी काफ़ी तीखी नोक-झोंक हुई और उस नोक-झोंक के बाद वह गुस्से से अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर है, जिसे आज कंपनी बाग कहा जाता है, वहाँ जाकर के वह अपने किसी मित्र का इंतजार कर रहे थे। इस बात को मात्र जवाहरलाल नेहरू को ही मालूम था कि चंद्रशेखर आज़ाद आनंद भवन से निकलने के बाद में कहाँ गए हैं और कुछ ही देर में अंग्रेजी हुकूमत ने, पुलिस ने उनको घेर लिया। मेरा कहना ये है कि आज सरकारें बदली हैं, क्योंकि जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए एक चांटा नहीं खाया वह इस देश का चाचा बन गया, जिसने चरखा चलाया वो इस देश का बाप बना दिया। तो मेरा कहना ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद का, सरदार भगत सिंह का, राम प्रसाद बिस्मिल का, अशफाक उल्लाह खां का, इन सब का इतिहास जो दबाया गया है इन लोगों के द्वारा, वह सच्चाई के साथ सार्वजनिक किया जाए, जिससे भारत के नौजवानों को उनसे कुछ प्रेरणा मिले। 2 घंटे तक उस कंपनी बाग के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद का पुलिस से मुठभेड़ हुई और उसके बाद आज़ाद इस देश के लिए बलिदान हो गए और आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। अब सरकारें बदली हैं तो मेरी भारत सरकार से मांग है कि सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही इनका सच्चा इतिहास जनता के सामने लाया जाए, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर जुल्म किए, उनको सीधी चुनौती किसी ने नहीं दी। उनको अगर चुनौती देने का कार्य किया। आपने इस मामले को लेकर किसी सरकार को आपने विज्ञापन कुछ दिया? सरकार को स्वयं चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो है नकारात्मक भूमिका में रहता है, सशक्त विपक्ष की भूमिका में आए, क्योंकि वह इस देश के लिए शहीद हुए थे। तो पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, विपक्ष को भी ये बात उठानी चाहिए, लेकिन विपक्ष हमेशा निष्क्रिय रहता है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, सबको मिलकर के भारत के महान बलिदानियों का इतिहास सच्चाई के साथ में जनता के बीच में लाया जाए। वर्तमान में हिंदुत्व की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? देश के अमर शहीदों को क्यों नहीं उनको सच्चा दर्जा दिया जा रहा है? हिंदुत्व की सरकार तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार हिंदूवादी नेताओं की हत्या हो रही है। पिछली सरकारों से कहीं ज़्यादा, चाहे कमलेश तिवारी हो, भरत यादव हो मथुरा का, चाहे चंदन गुप्ता हो कासगंज का, और अभी जो है हर्षा की हत्या हुई। तो जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं हिंदूवादी नेताओं की, तो उस तरह से इसको हिंदुत्व की सरकार तो नहीं बोल सकती। हाँ, ये बात अलग है कि इनको चुना हिंदुओं ने ही है, लेकिन ये अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। जब ये हिंदूवादी हत्यारा कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, पुलिस उसका एनकाउंटर करने लगेगी तो फिर अपराधी के हृदय के अंदर डर पैदा होने लगेगा, और अभी तक वो डर अपराधियों के अंदर नहीं दिख रहा है। आपने जो है आजम खान को जेल में डाला, अच्छी बात है, आपने मुख्तार अंसारी को जेल में डाला, अच्छी बात है, लेकिन ये जो छोटे छोटे अपराधी हैं जो कि हिंदूवादी नेताओं की हत्या कर रहे हैं, इनको भी गोली का जवाब गोली से प्रशासन दे, तो उसके बाद ही भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। योगी जी, आप तो बलिदान दिवस है, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं? क्या किस माध्यम से संयुक्त स्थिति में आप लोग सब इकट्ठे हुए? आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के नेतृत्व में आगरा महानगर के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस यहाँ पर शहीद स्मारक पर सभी हिंदूवादी नेताओं ने बनाया है। सभी महानगर के पदाधिकारी आज उपस्थित हैं और इनका मेन उद्देश्य था एक देश को, भारत देश के युवाओं को, जो देश में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की गलत गतिविधियां हैं उसको लेकर देश का युवा जागृत हो और उस पर आवाज़ उठा सके। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस कोई ऐसा बलिदान दिवस नहीं है, बलिदान वो देश के लिए, भारत देश के लिए हुए। जब उन्होंने देखा कि देश के अंदर जब अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी हुकूमत थी, उनसे लड़ने का उन्होंने ताकत में काम किया और ऐसे वो जागरूक थे कि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे युवाओं को तैयार किया और इस देश में देश को आज़ाद
जी का जो सपने देखा था सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देखा था, जब भी उनका नाम आज़ाद था, जब भी आज़ाद हिंद फौज उन्होंने बनाई थी। और वो अल्फ्रेड पार्क में गए थे किसी से वार्तालाप करने, अपने साथी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, वहाँ पर ही उनको घेर लिया गया। और अंग्रेजों ने जब उनकी मृत्यु के लिए फायरिंग करी थी, तो आज़ाद जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ही फायरिंग पहले की थी। और फायरिंग कर जब उनको मारने की जब लाज पाई थी, जब उनकी हत्या होने जा रही थी, उससे पहले ही वो अंग्रेजों के हाथ मरना नहीं चाहते थे। तो उनकी बंदूक में एक गोली रह गई थी, तो उन्होंने अपनी बंदूक की गोली से अपने आप को हत्या की थी, ना कि अंग्रेजों ने उनको मारा था। इसलिए उनका नाम आज़ाद है। और ऐसे आज़ाद हमारे देश क्रांतिकारी आज़ाद जो आज चंद्रशेखर आज़ाद है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए हिंदूवादी आज एकत्रित हुआ है कि उनके बलिदानों को याद करते हुए याद करें, भ्रम की राजनीति में न जाए, क्योंकि पहले हमारा भारत देश है, उसके जो देश में है, भारत देश में है, तो हमें देश हित की बात करनी चाहिए, देश हित में रहना चाहिए। और इसलिए हम हिंदुत्व को जगाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। नितिन गोस्वामी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ महानगर अध्यक्ष व प्रकोष्ठ। आज संजय पल्लवी शहीद स्मारक का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ पूरा संगठन आज एकत्रित हुआ है, क्या मुख्य कारण रहा, क्या किस लिए आगे? आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस हमारे संगठन के द्वारा बनाया गया है। हमारे जितने भी युवा साथी हैं यहाँ पर एकत्रित होकर पुष्प अर्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो आगरा महानगर के युवाओं को ऐसी क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, किस तरीके से वो बाहर निकल कर आए शहीदों के लिए? युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे कि आज़ाद जी ने जो संघर्ष किया था आज़ादी के लिए, वैसे ही हमारे ये युवा उन लोगों को भी आज़ादी की, हमारे जो समाज के अंदर जो गलत गतिविधियाँ हो रही हैं उनके खिलाफ उनको आवाज़ उठानी चाहिए।